welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dama. Welcome you all. आज की वीडियो है modus operandi of homeopathic cure के बारे में, which is explained in aphorism 148. तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे organon of medicine के aphorism number 148 के बारे में, modus operandi of homeopathic cure के बारे में. आज इसमें मैं आपको बताऊंगी modus operandi of homeopathic cure इस अफोरिज्म के साथ साथ और किन दो अफोरिज्म्स में मेंशन्ड है जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ. साथ ही साथ हम बात करेंगे डॉक्टर हैनेमन हमें मोडस ऑपरेंडाई के बारे में क्या समझाते हैं. सो आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. और बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर कीजिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, so that they also come to know about this channel and they also acquire good knowledge and pure knowledge about homeopathy. So without further ado, let's begin this video. आज हम बात करें मोडस ऑपरेंडाई के बारे में. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस टर्म का मतलब क्या होता है. इस पर शॉर्ट नोट, लॉन्ग नोट दोनों आते हैं और मोडस ऑपरेंडाई की मीनिंग के साथ साथ हमें एक्सप्लेन करना होता है वो अफोरिज्म जिसमें कि ये चीज मेंशन है. मोडस ऑपरेंडाई का मतलब होता है किसी भी काम को करने का आपका क्या तरीका है. जो भी वो तरीका है उसे हम कहते हैं उस काम का मोडस ऑपरेंडाई. अब हम पूरा टर्म यूज करते हैं मोडस ऑपरेंडाई ऑफ होम्योपैथिक क्योर. दैट मीन्स होम्योपैथिक क्योर होने का क्या तरीका है. तो जो सही तरीका है वो जानते हैं हम अफोरिज्म नंबर 148 में. जब मैं आपको 28 अफोरिज्म करा रही थी तब भी हमने बात की थी 28 प्लस 29 अफोरिज्म में भी डॉक्टर हैनेमन हमें मोडस ऑपरेंडाई के बारे में बता चुके हैं. एंड एट दैट टाइम ऑल्सो मैंने आपको बताया था कि ये तीन अफोरिज्म में मेंशन्ड है, 28, 29, 148. तो ये तीनों अफोरिज्म को थोड़ा थोड़ा मिलाकर आप इसका जो एक समरी है प्लस इससे जो अच्छे लाइंस आपको मिलते हैं वो सब आप अपने लॉन्ग नोट या शॉर्ट नोट में एग्जाम में लिख सकते हैं. अफोरिज्म नंबर 28 में डॉक्टर हैनेमन हमें पहले बता चुके हैं कि हमें ज्यादा जो फोकस है अपना अटैच नहीं करना है इस बात को जानने के लिए कि होम्योपैथिक क्योर होता कैसे है. लेकिन बहुत सारे साइंटिफिक माइंड्स होते हैं जो कि इस आर्ट को, इस इंटेलेक्चुअल थ्योरी को नहीं समझते. तो उनकी साइंटिफिक माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए डॉक्टर हैनेमन ने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया अफोरिज्म नंबर 29 में. और अब हम इसको और थोड़े इलैबोरेटेड वर्जन में जान रहे हैं अफोरिज्म नंबर 148 में. आई बटन में लिंक कर दूंगी उन दोनों वीडियोस का, तो प्लीज उन्हें आप देख लीजिएगा जस्ट टू रिमाइंड ऑल दोस थिंग्स कि हमने क्या पढ़ा है. सो लिसन केयरफुली दिस पार्ट कि मोडस ऑपरेंडाई में है क्या. एक सिंपलेस्ट वे में कहीं तो हम एक मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं. उस मेडिसिन को हम क्या करते हैं, मिनिमम डोजेस में, सिंगल डोज में, मिनिमम डोज में, मिनिमम क्वांटिटी में हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर. फिर वो जाती है इंडिविजुअल के अंदर और वो कैसे कैसे अपना काम करती है. सो अफोरिज्म नंबर 148 सेज अ मेडिसिन सिलेक्टेड इन दिस मैनर. अगर एक दवा आप किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू 147 अफोरिज्म, आप अगर ग्रेटेस्ट सिमिलैरिटी मैच करते हैं विद टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के साथ. तो अगर इस तरीके से अगर आप एक मेडिसिन को सिलेक्ट कर रहे हैं विच हैज द पावर एंड द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस सिम्टम्स, जिसके अंदर एक तो शक्ति है और क्षमता है जिससे कि वो प्रोड्यूस कर सकती है लक्षण. कौन से सिम्टम्स, इन द मोस्ट सिमिलर पॉसिबल टू द डिजीज टू बी क्योर्ड. ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकती है जैसे कि बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए उस नेचुरल डिजीज को जिसको आपको क्योर करना है. तो जिस डिजीज को आप क्योर करना चाहते हैं उसके जैसे बिल्कुल सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सके ऐसी शक्ति रखने वाली मेडिसिन जब आपने सिलेक्ट कर ली है. कॉन्सिक्वेंटली अ सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज, एक बिल्कुल सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज जो कि क्या है, जो कि वो मेडिसिन है उसके अंदर है सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज, गिवन इन अ सुटेबल डोज, आप उसे एक सुटेबल डोज में देते हैं. अफेक्ट इन इट्स डायनेमिक एक्शन ऑन द मॉर्बिडली डिरेंज्ड वाइटल फोर्स ऑफ द इंडिविजुअल. एक इंडिविजुअल के वाइटल फोर्स जो कि मॉर्बिडली डिरेंज्ड है, जो कि डिजीज है, उसके डायनेमिक एक्शन को अफेक्ट करता है. दैट मीन्स इट अफेक्ट्स द वाइटल फोर्स डायनामिकली. Those very parts and points in the organism now suffering from the natural disease. किन किन parts को affect करता है, जो कि natural disease से सारे points, सारे parts जो suffer कर रहे हैं उनको target करता है. Which
ऑन अकाउंट ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट सिमिलैरिटी एंड प्रीपॉन्डरिंग स्ट्रेंथ, जो कि अपनी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी की वजह से, अपनी भरपूर शक्ति की वजह से वो जो मेडिसिन है ऑक्यूपाइज प्रिसाइसली द सीट, क्या ऑक्यूपाई करती है, बिल्कुल वही स्थान ऑक्यूपाई करती है हिथेरो ऑक्यूपाइड बाय द नेचुरल मॉर्बिड डिअरेंजमेंट, जो कि नेचुरल डिजीज ने ऑक्यूपाई किया हुआ था. सो दैट द इंस्टिंक्टिव ऑटोमेटिक वाइटल फोर्स is from that time forward no longer affected by the natural disease but solely by the stronger similar medicinal disease. ताकि उसके बाद से जो हमारी वाइटल फोर्स है, जो ऑटोमेटिक है, जो इंस्टिंक्टिव है, वो बिल्कुल भी नेचुरल डिजीज से ग्रस्त ना रहे, केवल और केवल मेडिसिनल डिजीज से ही ग्रस्त रहे. लेकिन अब मेडिसिनल डिजीज कैसे जाता है बॉडी से, which in its turn, जो कि अपने आप बाद में on account of the small dose of remedy, क्योंकि हमने जो मेडिसिन सिलेक्ट की वो इतनी स्मॉल डोज में थी, उसकी स्मॉल डोज होने की वजह से बीइंग लाइक एवरी मॉडरेट मेडिसिनल डिजीज, बिल्कुल मॉडरेट मेडिसिनल डिजीज की तरह उसका भी जो हमने सिलेक्ट की मेडिसिन, दैट वाज आल्सो वेरी स्मॉल डोज. उसकी स्मॉल डोज होने की वजह से ओवरकम बाय द इंक्रीज एनर्जी ऑफ द वाइटल फोर्स, और साथ ही साथ वाइटल फोर्स की इंक्रीज एनर्जी की वजह से वो मेडिसिनल डिजीज भी वहां से चला जाता है. Soon spontaneously disappear हो जाता है, leaving the body free from all disease. तो बॉडी को बिल्कुल फ्री कर देते हैं नेचुरल डिजीज से भी और आर्टिफिशियल डिजीज, दैट मीन्स मेडिसिनल डिजीज से भी. दैट इज टू से हेल्दी एंड परमानेंटली क्योर्ड. इसका मतलब है उन्हें बिल्कुल हेल्दी कर दिया और परमानेंटली क्योर कर लिया. इसी सेक्शन को, इसी एफोरिज्म को वापस लिखा गया 6th एडिशन में. इसको रीराइट किया गया और इसको लिखने का एक थोड़ा डिफरेंट तरीका आ गया था. तो चलिए अब हम बात करते हैं 6th एडिशन के बारे में कि 6th एडिशन में एफोरिज्म नंबर 148 और मोडस ऑपरेंडाई को कैसे समझाया गया है. The natural disease is never to be considered as a noxious material. Natural diseases को कभी भी एक noxious या डिजीज मटेरियल या टॉक्सिक मटेरियल कभी भी नहीं कंसिडर किया गया. Situated somewhere within the interior or exterior of the man, कहीं पर भी स्थित नहीं है, ना तो हमारे अंदर ना ही हमारे बाहर, कहीं पर वो स्थित नहीं है. तो जो नेचुरल डिजीज होती है उसको कभी भी कंसिडर नहीं करते एक नॉक्शियस मटेरियल, कोई मटेरियल नहीं कंसिडर करते. तो जो नेचुरल डिजीज है उसे कभी भी एक नॉक्शियस मटेरियल, एक टॉक्सिक मटेरियल की तरह कंसिडर नहीं करते. जैसे कि हमें एफोरिज्म नंबर 11 to 13, 11, 12 and 13 में बताया गया था. बट एज वन प्रोड्यूस, तो क्या समझते हैं नेचुरल डिजीज को? As one produced by an inimical spirit-like conceptual agency. तो नेचुरल डिजीज क्या है? वो प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? एक दुश्मनी, इनिमिकल दुश्मन, स्पिरिट लाइक एक एनर्जी फॉर्म, विच लाइक अ काइंड ऑफ इन्फेक्शन, जो एक इन्फेक्शन की तरह डिस्टर्ब करती है इन इट्स इंस्टिंक्टिव एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पिरिट लाइक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ. तो जो अफेक्ट करती है आपकी वाइटल फोर्स को. आई रियली होप दैट यू आर एबल टू गेट दिस पॉइंट. डॉक्टर हैनीमैन यहाँ बताते हैं कि जो नेचुरल डिजीज है कोई मटेरियल नहीं है, जबकि वो प्रोड्यूस होता है. नेचुरल डिजीज इज प्रोड्यूस बाय, कौन प्रोड्यूस करता है? एक एनर्जी जो इनिमिकल है. किसकी इनिमिकल है? बिल्कुल इनिमिकल है हमारी वाइटल फोर्स की एनर्जी की. इसीलिए क्योंकि वो एक एनर्जी है, इसीलिए वो हमारी वाइटल फोर्स जो ऑर्गेनिक एनर्जी है उसको टारगेट करती है. सो प्रिंसिपल ऑफ लाइफ विच इज द वाइटल फोर्स विद इन द ऑर्गेनिज्म, टॉर्चरिंग इट, और हमारे वाइटल फोर्स को टॉर्चर करती है एज एन इविल स्पिरिट, एक इविल स्पिरिट की तरह हमारी वाइटल फोर्स को, हमारे स्पिरिट को टॉर्चर करती है एंड कंपेलिंग इट, और उसको मजबूर कर देती है टू प्रोड्यूस सर्टेन एलिमेंट्स एंड डिसऑर्डर्स इन द रेगुलर कोर्स ऑफ इट्स लाइफ. उसको मजबूर कर देती है क्या प्रोड्यूस करने के लिए? सिम्टम्स प्रोड्यूस करने के लिए, बीमारियां प्रोड्यूस करने के लिए उसके पूरे लाइफ के अंदर. दीज आर नोन एज सिम्टम्स एंड डिजीज. तो ये जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो मजबूर कर दिया, विवश कर दिया उस इविलिश इनिमिकल स्पिरिट ने हमारी वाइटल फोर्स को टॉर्चर करके, जब वो डिजीज सिम्टम्स जो प्रोड्यूस किए वो ही डिजीज या सिम्टम्स कहलाते हैं. इफ नाउ, अगर अब ये जो इनिमिकल एजेंसी है, द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इनिमिकल एजेंसी दैट नॉट ओनली कॉज्ड बट स्ट्राइव टू कंटिन्यू दिस डिसऑर्डर,
अगर ये इनिमिकल एजेंसी को, ये नेगेटिव एजेंसी को, अगर ये केवल एक बार नहीं इस डिसऑर्डर को लंबा कंटिन्यू करती है, बी टेकन अवे एज इज डन, कैसे दूर की जा सकती है? जब फिजिशियन एडमिनिस्टर करते हैं एक आर्टिफिशियल पोटेंसी केपेबल ऑफ ऑल्टरिंग द लाइफ प्रिंसिपल इन द मोस्ट सिमिलर मैनर, जो कि लाइफ प्रिंसिपल दैट मीन्स वाइटल फोर्स को बिल्कुल वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में लेकर आती है। बाय होम्योपैथिक मेडिसिन्स which exceed in energy even in the smallest dose the similar natural disease, जो कि अपनी शक्तियों में और भी ज्यादा बढ़ती है, भले ही वो कितनी ही स्मॉल डोज में हो, लेकिन उनकी शक्ति जो है नेचुरल डिजीज से बहुत ज्यादा हाई है, नेचुरल डिजीज से बहुत ज्यादा ऊपर है। Then the influence of the original noxious morbid agent on the life principle is lost during the action of the stronger similar artificial disease, और इसकी वजह से जो ओरिजिनल नेचुरल डिजीज है वो बिल्कुल शरीर से निकल जाता है, वाइटल फोर्स से निकल जाता है इस स्ट्रॉन्गर सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज की वजह से, विच इज द मेडिसिन। Thence the evil no longer exists from the life principle, it is destroyed। फिर क्या होता है? लाइफ प्रिंसिपल के ऊपर वो इविल स्पिरिट बिल्कुल नहीं होता, वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इफ एज हैज बीन सेड द सिलेक्टेड होम्योपैथिक रेमेडीज एडमिनिस्टर्ड प्रॉपरली, अगर जैसे कहा गया है आपने होम्योपैथिक मेडिसिन बिल्कुल अच्छे से प्रॉपरली सिलेक्ट की, देन द अक्यूट नेचुरल डिजीज, जो अक्यूट नेचुरल डिजीजेस होते हैं which is to be overruled if recently developed will disappear unperceptibly in a few hours। तो जो अक्यूट डिजीज होंगे अगर आपने अच्छे से एडमिनिस्टर किया मेडिसिन को, तो आप देखेंगे जो रिसेंटली डेवलप हो रहे हैं वो कुछ घंटों के अंदर गायब भी हो जाएंगे। सो यहाँ डॉक्टर हैंडमैन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिथ क्लियर करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि होम्योपैथी अक्यूट डिजीजेस में काम नहीं करती, या कोई भी अभी प्रॉब्लम हुई है तो उसमें बहुत स्लो काम करती है। दिस इज नॉट लाइक दैट। तो इसका प्रूफ हमें यहाँ मिलता है फॉर्म नंबर 148 में, कि अगर नेचुरल अक्यूट डिजीज है, आपने मेडिसिन को अच्छे से सिलेक्ट किया है, प्रॉपरली दिया है, तो कुछ घंटे चाहिए जिसमें कि आपका वो अक्यूट डिजीज पता भी नहीं चलेगा कहाँ गायब हो गया। और नेचुरल क्रॉनिक डिजीजेस का क्या? An older, more chronic disease will yield somewhat later together with all traces of discomfort। जो पुरानी जो क्रॉनिक डिजीज है उन पर रिस्पॉन्स होगा, थोड़ा लेट रिस्पॉन्स होगा, लेकिन सारे ट्रेसेस जो अंश भी हैं डिस्कम्फर्ट के वो भी गायब हो जाएंगे। किससे? बाय द यूज ऑफ सेवरल डोजेस ऑफ द सेम मोर हाईली पोटेंटाइज्ड रेमेडी और आफ्टर केयरफुल सिलेक्शन। कैसे गायब हो जाएंगे? कुछ डोजेस इस्तेमाल करनी है आपको हाईली पोटेंटाइज्ड मेडिसिन की, और केयरफुली सिलेक्शन करके आपको उन्हें देना ऑफ वन और अनदर मोर सिमिलर होम्योपैथिक मेडिसिन देनी है। हेल्थ रिकवरी फॉलो इन इम्परसेप्टिबल। हेल्थ जो है, रिकवरी जो है अपने आप फॉलो करती है, ऑफन रैपिड ट्रांजिशंस, आप बहुत सारे बदलाव बहुत जल्दी देखेंगे। द लाइफ प्रिंसिपल इज फ्रीड अगेन, लाइफ प्रिंसिपल वाइटल फोर्स फिर से फ्री हो जाती है, एंड केपेबल ऑफ रिज्यूमिंग द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन हेल्थ एज बिफोर एंड स्ट्रेंथ रिटर्न। पहले की तरह बिल्कुल लाइफ हो जाती है, हेल्थ में वापस आ जाते हैं और धीरे धीरे ताकत भी शरीर के अंदर भरने लग जाती है। सो दिस इज बेसिकली द मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर। आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत पेशेंटली धीरे धीरे आपको इतना बड़ा फॉर्म समझाने की कोशिश की है, फ्रॉम द 5th and the 6th एडिशन एज वेल। तो अब जब आप इसको पढ़ेंगे, मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू कमेंट बिलो एंड आस्क योर क्वेश्चंस। प्लीज डू लाइक द वीडियो, अगर पसंद आती है, आपके लिए फायदेमंद रहती है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जुड़े रहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। और नेक्स्ट फॉर्म जो है फॉर्म नंबर 149, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें समझनी है। ये कुछ लंबे फॉर्म थे तो एक वीडियो में कवर कर रही हूँ, जो छोटे फॉर्म्स होंगे उनमें 3-4 फॉर्म एक वीडियो में कवर कर लूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वेरी पेशेंटली। बाय बाय, टेक केयर।